7 दिन में 7 बांस की गांठें फट गईं और धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया। किससे हुआ? इसी भगवान की कथा को श्रवण करने से। लेकिन ये कथा आजकल मनोरंजन का साधन बना दिया है। कुछ लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग ये भी देखते हैं कि देखें आधार बाबा के शिष्य आ रहे हैं, देखें कथा कैसे कहते हैं। मेरे भैया, आप दुनिया में हर चीज भूल जाना, परमात्मा धर्म के साथ खड़ा, धर्म के साथ नहीं खड़ा। धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षे रक्षता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी हर जगह मदद करता रहेगा, तुम्हें कोई गिराने वाला नहीं होगा। और तुम धर्म से भटक जाओगे तो समझ लो दीनानाथ तुम्हारे जीवन की नाव पार नहीं जाएगी। आज धर्म की बात कर रहे भगवान कन्हैया। दुर्योधन राजा है, दुर्योधन को समझा रहे हैं कि दुर्योधन तुम राजा हो, अपने चचेरे भाई पांडवों को इस तरीका से न छोड़ो। तुम्हारा राज्य है तो तुम हस्तिनापुर के अंदर ज्यादा नहीं, उन्हें 5 ही गांव दे दो। धर्मराज सामने खड़े हैं। दुर्योधन बोला, क्या कहा? हम हस्तिनापुर के अंदर तुम्हें सुई के नोक भी जगह देने वाले नहीं। रहना है तो हमारे झूठे टुकड़ों पे तुम्हें पलना पड़ेगा, नहीं तो यहां से रास्ता ना। मेरे भैया, धर्मराज समझ गए ये बहुत बड़ा घमंडी है और घमंड भगवान का भोजन होता है। बहुत बड़ा घमंडी है। वो वहां से चले गए, हस्तिनापुर को छोड़ दिया। कहां के लिए निकल गए? 5 पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए। इंद्रप्रस्थ को आजकल दिल्ली कहते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली में जाकर पांडवों ने अपना बहुत सुंदर बहुत बड़ा महल बनवाया है। जब महल बन गया, भगवान की कन्हैया की कृपा रही, वो इतना सुंदर महल बना है कि जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भक्तों, बड़े आनंद के साथ में पांचों पांडव रह रहे हैं। एक दिन धर्मराज के दिमाग में झटका लगा। परीक्षित महाराज सोचने लगा, मोर नचो जंगल में नचो, कोने देखो काऊ ने। अरे हमने इतने सुंदर महल बनवा के तैयार किए हैं, लेकिन हमारे भैया दुर्योधन को तो यही पता होगा कि आज तक पांडव भटक रहे। हुआ क्या? बैठे बैठे सोच रहे। धर्मराज ने चिट्ठी लिखी, मेरे भैया दुर्योधन, मैंने अपने महलों में छोटा मोटा अनुष्ठान रचवाया है। आपका निमंत्रण है, तारीख डाल दी और कहा आपका आना जरूरी है। बहुत दिन हो गए हम आपसे मिले नहीं हैं, दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने से कुछ बातें भी हो जाएंगी। मेरे प्यारे भक्तों, चिट्ठी पढ़ी है। दुर्योधन ने अट्ठास करके हंसने लगा। हमने जिन पांडवों को अपने इंद्रप्रस्थ में नहीं रखा, हमने अपने हस्तिनापुर में नहीं रहने दिया,
और ये धर्मराज के अंदर आज भी दिन हमारे अंदर इतनी जगह आज लोगों नई धोती नव कुर्ता नई साफी बांधी और नई जूती पहन का दुर्योधन चलो। धीरे धीरे राजा चल भयो जुत धर सीढ़ियन पे पारे जुत धर सीढ़ियन पे। ए भैया भैया मेरे वीरन मेरे जो तो चलत मधुरिया चाल जी। मेरे भैया आज ये दुर्योधन चला है वही पहुंचा है पांडवों के महलों के करीब। भगवान की कृपा से उस महल में एक बहुत बड़ा करिश्मा था। क्या? जहां दीवार नजर आती थी वहां दरवाजा था, जहां दरवाजा नजर आता था वहां दीवार थी, जहां पानी नजर आ रहा था वहां सूखा था और जहां सूखा था वहां पानी नजर आ रहा था। दुर्योधन चला महलों में अंदर घुसना चाहा, दरवाजा समझ के अंदर प्रवेश किया, खोपड़ी दीवार में लगी, वहीं पर खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। ये क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं, चारों तरफ नजर घुमा के देखने लगा। दीवार पर हाथ रख करके वो दुर्योधन जब आगे बढ़ा है तो दरवाजा मिल गया। दरवाजा मिला, अंदर प्रवेश कर गया। अब लोगों जहां सूखो है ता दुर्योधन अपनी धोती को जांगन लौटाए ले, समझ पानी भरो, जांगन लौटाए ले, और जब पानी है वही धोती को छोड़ दे। हाथ छत पे खड़ी द्रौपदी देख रही है दादा दुर्योधन कर क्या रहे। आवाज दी, दादा दुर्योधन जरा संभल के चलो, पटक लग जाएगी। कब हो आवाज दी, ये धोने से नहीं धुल सकते और जो सच्चे दाग बिंदु के ओम देवन मन में जान लई, अंधे न गई अंधे होते हैं।
समय